दोस्तों, अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये 2 दिन पहले आई हुई न्यूज़ है और ये न्यूज़ हमें बताती है कि अमेरिका के अंदर जो पेरोल डेटा आता है ये डेटा एक्चुअल डेटा से बढ़ के दिखाया जाता है। आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो, कल भी ये न्यूज़ आई है कि अमेरिका के अंदर जो पेरोल डेटा पिछले 1 साल में आया है उसे 1 मिलियन से नीचे की तरफ रिवाइज किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिका उसके जॉब डेटा को कितना बढ़ चढ़ के दिखाता है। चलो एक बार इसे डिटेल में जाकर देखते हैं। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो 6 अक्टूबर 2023 को हमें बताया गया था कि नॉन फार्म पेरोल डेटा 3,36,000 पे आया है, लेकिन जब नवंबर के अंदर डेटा पब्लिश हुआ तो ये 3,36,000 को नवंबर महीने के अंदर 2,97,000 कर दिया। यानी कि आप देख सकते हो डेटा को कितना नीचे की तरफ रिवाइज कर दिया गया। उसी तरह से आप 8 दिसंबर 2023 को पब्लिश किया हुआ नॉन फार्म पेरोल डेटा भी देख सकते हो। हमें बताया गया था कि ये डेटा 1,99,000 पे आया है, लेकिन जनवरी के अंदर जब नया डेटा आया तो 1,99,000 को आप देख सकते हो 1,73,000 तक नीचे की तरफ रिवाइज किया गया। यानी कि फिर से एक बार डेटा को ज़्यादा बताकर अगले महीने उसे नीचे की तरफ रिवाइज किया गया। 2 फरवरी 2024 को हमें बताया गया था कि नॉन फार्म पेरोल डेटा 3,53,000 पे आया है, लेकिन जब मार्च महीने के अंदर नया पेरोल डेटा आया तो ये 3,53,000 के डेटा को 2,29,000 तक नीचे रिवाइज किया गया। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह का डाउनसाइड रिवीजन ये डेटा आने के बाद नए डेटा के अंदर किया जाता है। 8 मार्च 2024 को ये डेटा आया था 2,75,000 पे। इसे अगले महीने 2,70,000 पे रिवाइज किया गया। 3 मई 2024 को ये डेटा आया था 1,75,000 पे, लेकिन अगले महीने इसे 1,65,000 पे रिवाइज किया गया। 7 जून 2024 को ये डेटा आया था 2,72,000 के पास, लेकिन अगले महीने इसे 2,18,000 पे रिवाइज किया गया। और फिर 5 जुलाई 2024 को ये डेटा आया था 2,06,000 पे, जिसको इन्होंने फिर से एक बार 1,79,000 तक नीचे रिवाइज कर दिया। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो लगभग हर महीने जो डेटा आया है उन्होंने इसे नीचे की तरफ रिवाइज किया है। यानी कि डेटा जब ये आता है तो इसे स्ट्रॉन्ग बताया जाता है, लेकिन अगले महीने इसे नीचे की तरफ रिवाइज किया जाता है। यानी कि एक्चुअल में डेटा कमजोर होता है, लेकिन पब्लिश करते समय हमें ये स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। नॉन फार्म पेरोल डेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है और अगर इसे इस तरह से अगर मैनिपुलेट किया जाता है तो ये अच्छा संकेत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉन फार्म पेरोल डेटा को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर नॉन फार्म पेरोल डेटा आने के बाद एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये डेटा को जिस तरह से अभी फिर से एक बार बहुत नीचे रिवाइज किया जाने वाला है, ये मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ही संकेत दे रहा है। उसी समय गोल्ड ने आप देख सकते हो उसके लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है और गोल्ड अभी भी ये ब्रेकआउट के ऊपर काम कर रहा है। सिल्वर के अंदर भी आप देख सकते हो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी है। सिल्वर उसके डेली चार्ट के ऊपर अभी सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके काम कर रहा है, जो सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है।